a cook, a movie enthusiast, traveler, musician, photographer, hell lot more. All this talent in such a tiny body. That's me. I'm talking about myself. But that's of no relevance now. The thing is that I am Yash Bhavsa, the host of the Bold Zindagi show, where I talk to celebrities about their real and real life and lot more. Let's take a look. हमारे सेट पे एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपना करियर प्लान साइंटिस्ट बनने से चालू किया था, which after coming to Mumbai converted into a movie star, और फिर she landed a lead role of Geeta Vishwas in Shaktiman, and after doing a number of TV series, today she is doing the role of Leela Taneja in the hit Zee TV series Tashneesh. We welcome you, Mrs. Vaishnavi Gandhi. Thank you so much. मैम, सच में आपका सपना साइंटिस्ट बनना है? बिल्कुल सच है। पर कहते हैं ना कि बचपन में बहुत सारे सपने होते हैं और बड़े होते होते बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस बदल जाते हैं। यस, बट मेरा हमेशा खिंचाव उसकी तरफ था। इनफैक्ट आज भी साइंटिस्ट तो नहीं बनी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आज भी उतना ही है। एस्ट्रोनॉमी में सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखती हूँ और मेरी फेवरेट फिल्म्स वही होती हैं हॉलीवुड की जो साइंस फिक्शन हो। सो आई स्टिल हैव दैट डिज़ायर। तो फिर starting from the scientist dream in your mind and today you are a big TV star, तो how did it change? वो turn कैसे हुआ फिर? ऐसे बाय फ्लूक मैंने एक दो ऐसे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने एक फिल्म की थी वीराना। अभी मैं 9 साल की थी, I was 9 years old, और मेरे एक अंकल थे इस लाइन में, मम्मी के बहुत पुराने पहचान, तो उन्होंने मुझसे वो फिल्म करवाई। काफ़ी था, she has got a good face and let her do it। तो ऐसे ही कर लिया था, बट एक्टिंग का कोई ये नहीं था, फ्यूचर प्लान्स नहीं था। डिफॉल्ट से आई केम इनटू द लाइन, कहते हैं इट बिकेम स्लोली मेरा पैशन बन गया एक्टिंग एंड आई सेड आई हैव टू गिव माय बेस्ट। Okay, so this is my favorite. बचपन में हम लोग शक्तिमान बहुत देखते थे. It was like the first superhero of Indian TV. Yeah. तो I want to know what was your experience shooting शक्तिमान at the time जब भी TV इंडस्ट्री में वो सबसे पहला of its kind था कि ऐसा एक सुपर हीरो है. तो what was your experience? शो कि वो कुछ अलग था ना सबसे पहले तो आई वाज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि बड़े बड़े लाइंस थे फिल्मों में, आपको इतने इतने लाइंस दिए जाते थे। आई वाज वेरी यूज्ड टू द फिल्म काइंड ऑफ वे एक्टिंग एंड फिल्म काइंड ऑफ डायलॉग डिलीवरी और ये सब। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े लाइंस में मैं डायरेक्टर दिनकर जानी जी से कहती थी कि इतना सब कुछ याद करना होगा एक साथ, तो बोलते थे हाँ इतना सब कुछ याद करना है आपको। और फिर एक डर रहता था मुकेश जी का, बिकॉज बहुत सीनियर थे मुझसे और ये काफ़ी रिजर्व रहते थे, तो थोड़ा सा उनका मुझे थोड़ा वो रहता था, ओ आई वॉज ऑलवेज इन ओ गॉड, मतलब मुकेश जी सेम फ्रेम में होंगे तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस होता था उस टाइम। Talking about Tashneesh, how was your first day of shoot? शूट वॉज वी हैड ऑन बोर्ड हमारे जो डायरेक्टर हैं, इज़ अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर संतराम वर्मा, जो भी नागिन सीरियल के डायरेक्टर हैं। लोगों ने बहुत डरा के रखा था, और ये संतराम जी टास्क मास्टर हैं और आपसे काम करवाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। वही हुआ, ही वांटेड कि एवरीबडी शुड बी रेडी विद देयर लाइन्स, एंड देयर वाज एन एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट देयर वाज एन एक्ट्रेस एंड शी सेड कि मुझे नहीं रखना है पंजाबी लहजा। Okay. He had a major problem. He said नहीं तुम्हें रखना होगा। I said thank God कि मैं पहले से ही मैंने अपना होमवर्क कर लिया था and I was ready and he was very happy. So Leela Taneja, like how is the character according to you? Can you describe her qualities? How do लीला you? तनेजा एक ऐसी औरत है जो सिंगल मॉम है। Yeah. मैंने काफ़ी चीज़ें मेरी मॉम की लाइफ से ली है, बिकॉज मेरी मॉम सिंगल मॉम रह चुकी है एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग ऑलवेज, लाइक अ पिलर बिहाइंड मी। तो मोस्टली मैंने बहुत सारे कैरेक्टराइजेशन मेरी मॉम से पुल किए हैं एंड आई डोंट नो व्हाई, बट लीला तनेजा को शी वाज ऑब्सेस्ड Okay. कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। अच्छा। तो बेटी की शादी के अलावा उसकी लाइफ में शी इज़ अ बिजनेस वूमन एंड वेरी रिच, सुपर रिच, बट वेरी ग्राउंडेड एट द सेम टाइम। बहुत मिट्टी से जुड़ी हुई औरत है, ऑलवेज अपना सर, मतलब अपने हेड इज़ ऑलवेज ऑन अ शोल्डर, मिट्टी से जुड़ी है बिकॉज वो यहाँ से उठी है, तो शी नोज हर डेज, तो शी इज़ वेरी ग्राउंडेड ऑल्सो एट द सेम टाइम, रिच बट ग्राउंडेड। So we'll play a game, small game. I'll just be saying आपके co-star के जितने नाम हैं, मैं एक दो नाम लूँगा। आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो आप बता। So tricky, yeah. Okay. Yeah. Tell me. Okay.
first name? Twinkle. Vivacious. Okay. Yuraj? Yuraj, very disciplined and courteous. Okay. Yeah, very totally different from his on-screen character. Off-screen he's like that. Kunj? Kunj, laid back Oh, and cool. okay. The most important name, Anita. Anita is soft as a lamb. Is this the character speaking? No, she's soft as a lamb, personally. She's very, very, very innocent. Yes. Okay, so I just want to know one thing कि when you stepped into the industry, जब भी पहले आपने वीराना किया, जब तो वो टाइम और अभी जब भी आप तशनेश कर रहे हो, how has the industry played a part in changing you? आपका लाइफ कैसे उसने मोल्ड किया? What experiences, learning experiences, and how you were then and how are you now? इस इंडस्ट्री ने मुझे और कॉन्फिडेंट कर दिया. मैं बहुत ही एक्चुअली मैं बहुत नर्वस थी. मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ. व्हेन मैं 14 इयर्स की एज में मुझे मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने फिल्म्स की थी, लेकिन मुझे एक मेजर रोल मिला था एक फिल्म में, एंड इट वाज हीरोइन की सिस्टर, हीरो की सिस्टर का रोल था. एंड तभी मेरी स्टडीज़ के बीच में मुझे ये ऑफ़र आया था. स्कूलिंग कर रही थी तभी. एक्टिंग एक्चुअली इतना मेरे अंदर वो नहीं भरा हुआ था. I could not emote. Yes, it's really shocking. I could not emote. They had to actually tell me, please, आप नहीं कर सकते. That had happened with me at that time. So मतलब तब से लेके आज तक you can imagine how it has changed me. आजकल के तो actors well prepared आते हैं. It's one big difference. Yes. उन दिनों में हम लोग झल्लियों की तरह आ जाते थे. Yeah, most of my contemporaries उनको भी उठा के देख लो. क्या like किसी के आईब्रोज मोटे मोटे होते थे, तो किसी के मेकअप गॉडी होता था. वी वर नॉट लाइक यू नो वेल प्रिपेयर्ड. ग्रूमिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम में. तो तब से लेके अब तक आई थिंक कि इंडस्ट्री जैसे जैसे इवॉल्व होता गया, आई थिंक मैं भी अपने आप को इवॉल्व करती गई. Okay, so coming to the main question, final question. So this whole thing is about Bol Zindagi. Bol Zindagi is when life actually pins you down to the ground and you still stand up and say कि नहीं, मैं लड़ूंगा. जिंदगी कितना भी तुम्हारी तरफ फेंके, you'll always be there standing. तो I want to ask you that was there a point in your life where it was a complete breakdown, जब ये आपके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई, आपको लग रहा था कि I don't know what to do and nobody knows what will happen tomorrow, but something came and told you to hold on? फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरी गवाही है. आई डोंट नो आप उसको कितना रख सकते हो या नहीं रख सकते, बट इट्स मैं आई से इट हैज़ इट वाज. ओके, मेरी गवाही है. एट द एज ऑफ 16 एज आई सेड मेरे डैड हमारी लाइफ से डिसअपियर हो गए थे. दैट वाज द डेड एंड जहाँ पे एक्चुअली हमारे पास कुछ नहीं था, बिकॉज फाइनेंशियली ऑल्सो वी हैड कम टू सच अ पॉइंट कि हमारे पास कुछ भी नहीं था. नथिंग. इट वाज लाइक अ ब्लैंक फ्यूचर in front of us. Nothing. तो at that point, as I said, हम मेरे डैड को ढूंढने एक्चुअली हम हैदराबाद से मुंबई आए, because he was supposed to be here, but we didn't find him. What happened? That I'll tell you later. We didn't find him at all. For 15 days we were just searching for him and all, and that's where हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा था, mummy had taken credit from somewhere and all, वो भी completely खत्म हो चुका था. Have money for the next day's food, so we were at that point. So इससे dead end क्या हो सकता है? We had no money for the next day's food. We were staying in a, आज भी वो lodge है वहाँ पे. It's like a testimony. मैंने उसके pictures लिए हुए हैं जहाँ हमने ये दिन देखे थे. It's called Airport Palace. आज तक वो वैसा का वैसा ही है. उसका ना पेंटिंग हुआ है ना कुछ हुआ है. It was a small little lodge, family type of lodge. I still remember हमारे पास पैसे नहीं थे. 4 days होटल में रह चुके थे एंड वो 4 days के पैसे नहीं थे. वहाँ पैसे ख़त्म हो चुके थे 4 days बैक, और वो होटल वालों को शायद पता भी नहीं होगा उस टाइम में क्या व्हाट सिचुएशन वी वर इन. एंड मॉम हैड जस्ट दैट वन अंकल जिन्होंने मुझे बचपन में वीराना फिल्म करवाया था, जस्ट हिज कॉन्टैक्ट इन मुंबई. तो ही वॉज ऑल्सो आउट ऑफ टाउन, वो भी टाउन में नहीं थे. तो वहाँ पे मैसेज छोड़ा हुआ था कि वी आर हियर एंड वी नीड हेल्प. बट एट दैट पॉइंट देयर वाज नो हेल्प. So
that's where I said कि किसी ने मम्मी ने सुना था कि एक चर्च है नियर बाय, तो शी सेड लेट्स गो. एंड मैं थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स थी अपने रिलीजन में. आई वॉज रिलीजियस, नॉट वेरी स्पिरिचुअल एट दैट टाइम बट रिलीजियस. तो आई सेड कि मैं क्यों आऊँ, मुझे नहीं आना, लाइक आई डोंट नो व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, सो आई डोंट ट्रस्ट. तो शी सेड डोंट प्रे, आई विल प्रे बट यू कम. मैंने सब कुछ देख लिया, आई जस्ट वांट टू गिव दिस अ ट्राई, अ लास्ट शॉट. तो वी वेंट देयर एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग. I was not praying, I was just standing very indifferently और मैं यहाँ वहाँ देख रही थी. Suddenly I felt something out of the blue. There was a supernatural presence over there जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था. It touched me. Physical, I could feel the presence of God over there. वो तो मुझे बाद में realize हुआ what it is. But at that moment I was like, what is happening to me over there? And when we came back to the room, nothing had changed as yet. शाम के 6 बजे when we opened our door, this is the miracle. The first miracle of my life. I had never seen miracles before that. When we opened our door, right under my door of the room, the lodge, was इतना 100 रुपए का bundle. This is the first miracle of my life. 100 rupees crisp notes from the bank. जैसे एक दाग ना हो या कुछ नहीं हो उस पर. This kind of a bundle was right outside my door. I was shaking. I said, Mom, look at this. What is this? तो मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, तू नीचे जाके पूछ के आ रिसेप्शन में, या किसी के कस्टमर के पैसे खो गए या किसी का ये चोरी हो गया पैसा या समथिंग. I went down. I didn't tell them money is there. I just asked them. So they weirdly मुझे देख रहे थे सारे मैनेजर्स वाले. बोलते कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसे नहीं कुछ नहीं पूछना है. केम अपने सर मॉम किसी का कुछ नहीं पैसा. आज मतलब I know how it came there, but humanly it's not possible to explain. दिस फिनोमेना था उधर. वो बंडल में उतने पैसे थे कि वो 4 दिन के पैसे क्लियर हुए होटल के. एंड वी हैड इनफ मनी टू ईट फूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. आई सेड व्हाट इज दिस अबाउट दिस जीसस क्राइस्ट, कुछ तो है. एंड दैट्स वेयर माई इंटरेस्ट जनरेटेड कि आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम. सो आई स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट टू नो हिम. इन द मीन टाइम वो अंकल आ गए. And that's where my whole journey of an actress started. He said कि अब क्या है, अब डैड का तो कुछ पता नहीं है. Mom and dad were having problems for quite some time. तो अब डैड का तो कुछ पता नहीं है इसके, तो फर्दर स्टडीज़ वडीज़ अभी छोड़ो, let her start working because she's already done it बचपन में. And I said, oh God, once again acting was like, oh, I have to start. मतलब I was not so excited about the idea, but then there was no other way. So he was the one who really helped us further. It was Jesus who put it in his heart actually. अब मुझे पता है what was happening there. I mean he was एक फिल्मी आदमी है, उसके दिल में इतना हमारे लिए दया and all, and he got everything organized. मेरा photo sessions हुआ. I got immediate work after the photo sessions. नई फिल्में बन रही थी. A new boy, new girl, newcomers. वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई. 2-3 फिल्में मैंने साइन कर ली एक साथ. New hero, new heroine, and I was a lead in that. न्यू प्रोड्यूसर्स एंड ऑल. फिल्में शुरू हो गई, साइनिंग अमाउंट्स आए, पैसे आए, बट द मूवीज डिडंट गेट मेड. सो इट वाज लाइक अ किक स्टार्ट टू माई वर्क. देन अ गुड समैरिटन, उन्होंने हमें अपना घर भी दिया कुछ समय के लिए रहने के लिए. कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है सर, यू कैन स्टे हियर टिल ए मंथ और सो टिल यू फाइंड योर फादर एंड ऑल दैट. तो वो सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी. माई एक्टिंग स्टार्टेड ऑफ एंड एवरीथिंग जस्ट मिरेकल्स आफ्टर मिरेकल्स स्टार्टेड हैपनिंग. लाइफ इट सेल्फ इज़ अ बिग, मतलब दैट इज़ वाई आई एम सो मच. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जीसस जीसस क्यों बोलती रहती है. व्हेन इफ सच अ थिंग हैपन्स इन योर लाइफ, व्हाट एल्स विल यू से? व्हेन यू हैव एट एवरी पॉइंट, एक्चुअली दैट वाज द डेड एंड. माई मॉम लेटर ऑन टोल्ड मी, मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ, इट्स वेरी पर्सनल थिंग्स ऑफ माई लाइफ बिकॉज इट्स ये गॉड के लिए गवाही है मेरी. My mom was like, she said कि अगर 2-3 दिन में और देखने वाली थी what is the situation, she had all the plans of ending our life. Because मुंबई शहर में what else can we do, young girl and a woman like her moving around, and going back to Hyderabad was out of the question. We had nothing at all to go back to. So she said, I had thought of ending our life. Like there would have been some headlines somewhere, about a family ending their life. So Jesus actually brought me out from such a situation, and after that though I have seen innumerable things happening. I've seen dead people coming back to life. That's all I can say. It does happen in Jesus' name. I've seen blind see, deaf hear. I have prayed for people and paralytics have got up from the bed and all that. So many things have happened that I cannot deny, the existence my of faith. No, I cannot deny His name.
I don't know if people like it or they don't like it, but that's how it is. That's the way I am, and that's the way my life is. And I cannot deny what has happened in my life. Yeah, I don't care if people stop talking to me for this, but this is how it is. This is the truth, and it's there for everyone to see. So ma'am, can you just look into the camera once and just say कि कितना भी हो जाए, like you found a way. There's always a way. You need to have faith. And yeah, but you need to hold on. मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके लाइफ में, never give up. और कभी भी अपनी लाइफ एंड करने की तो सोचो ही मत, बिकॉज गॉड हैज सो मच मोर फॉर यू. अगर आप थोड़ा, वो कहते हैं ना, टिकट काउंटर बस खुलने वाला है और आप यू टर्न लेके चले गए. इट्स अबाउट टू ओपन, यू नो. जस्ट डोंट गिव अप, बिकॉज आई एम श्योर अगर उसने आपको इस दुनिया में लाया तो ही हैज़ अ गुड प्लान फॉर यू. सो डोंट एवर गिव अप. Ma'am, we have a memento for you. So, that was Vaishnavi McDonald for you guys. And in the later episodes, we'll have lots more fun. So, stay tuned for the next episode. Till then, Kol Zindagi.